हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है मैच द जेनॉन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विथ इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे कॉलम 1 में आपको कुछ जेनॉन के कंपाउंड्स दिए गए और कॉलम 2 में उसके आपको स्टेप्स गिवन है। तो आपको यहाँ पे सही मैचिंग करना है। चार ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इसके शेप्स की बात कर लेते हैं। XgF4। तो XgF4 का जो शेप होता है, आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर इस केस में 8, अदर आइटम है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6। बॉन्ड पेयर आपका अदर आइटम्स के इक्वल हो जाता है, तो अदर आइटम यहाँ पे फ्लोरीन 4 है तो अदर आइटम 4, बॉन्ड पेयर फिर 4 हो गया। लोन पेयर आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 2। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कर देते हैं तो लोन पेयर आ जाता है। तो इस तरह से इस केस में XgF4 का जो शेप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लोन पेयर 2, ये आपका स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाता है। इसमें से दो लोन पेयर 180 पे आ जाएंगे और ये शेप हो जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। तो XgF4 का जो शेप हो गया वो ए का हो गया 2। इसी तरह से XgF6 ये स्पेशल केस है। ये आपका कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। मीन्स इसका जो शेप होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, XgFFFF, और यहाँ पे भी FF आ जाता है। बस इसमें एक लोन पेयर आ जाता है, जो कि ये ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है ना, इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे ही एक लोन पेयर आ जाता है। और इस लोन पेयर के वजह से ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। मीन्स थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, डिसऑर्डरनेस आ जाता है। इसी को हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। यदि ये लोन पेयर नहीं होता तो ऐसे में एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन ये लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन होने लगता है और उस रिपल्सन की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इसे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, या इसे कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन भी कहा जाता है। कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन क्योंकि ये लोन पेयर एक तरह से कैप की तरह ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए XgF6 का जो सही मैचिंग होगा वो थर्ड हो जाएगा। XgOF4 की हम बात करते हैं। XgOF4 में इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट सबसे पहले कर लेते हैं। जेनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अदर आइटम में हम ऑक्सीजन को नहीं लेते, ओनली फ्लोरीन को लेते हैं, तो इस तरह से ये 6 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर में हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं तो 4 और 1 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे शेप आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लोन पेयर 1 है, तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ये आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये और एक लोन पेयर आपका नीचे लगा रह जाएगा। तो इस तरह से इसका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और एक है XgO3। XgO3 के यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो जेनॉन के पास 8, अदर आइटम में 0 ही काउंट होगा क्योंकि ऑक्सीजन को काउंट हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा, बॉन्ड पेयर 3 होगा क्योंकि अदर आइटम में ऑक्सीजन 3 है, या बॉन्ड पेयर में ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं, और लोन पेयर आपका 1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 1, ये आपका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसे हम ओनली पिरामिडल भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सभी मैच हो चुका है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये ए है, पहला वाला जो होगा वो ए के लिए, ये बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा चेक कर लो आप। ए के लिए सेकंड होगा, ए के लिए सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड और थर्ड दिख रहा है यहाँ पे। बी के लिए थर्ड होगा, बी के लिए थर्ड होगा, तो ये भी अभी सही है। सी के लिए होगा फोर्थ, सी के लिए होगा फोर्थ, जो कि ओनली ऑप्शन सेकंड में है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हमें मिल चुका है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के लिए वो है ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।